हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीटेट अड्डा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताया था, दोनों में डिफरेंस बताया था। उसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ये उसका सेकंड पार्ट है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। विकास की 6 अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था जन्म से पूर्व यानी बिफोर बर्थ, जिसको हम लोग गर्भावस्था के भी नाम से जानते हैं। गर्भावस्था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो होता है वो गर्भावस्था से ही शुरुआत हो जाती है। जब बच्चा गर्भ में रहता है 38 से 40 सप्ताह तक, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला स्टेज होता है डेवलपमेंट का। दूसरा अवस्था है शैशवावस्था, जो 0 से 2 बरस तक या जन्म से 2 बरस तक होता है। यानी जब से बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तभी से उसका शैशवावस्था का शुरुआत हो जाता है। इसमें क्वेश्चन भी आता है कि शैशवावस्था का उम्र कितना होता है, तो इसका आंसर होगा कि 0 से 2 बरस तक या जन्म से 2 बरस तक। नेक्स्ट स्टेज है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था, जिसको 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा होता है परवर्ती बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का उम्र 3 से 5 बरस तक होता है, या 3 से 6 बरस तक भी कहीं कहीं लिखा जाता है। इस उम्र के बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में आते हैं। नेक्स्ट है परवर्ती बाल्यावस्था, जो कि बाल्यावस्था का ही एक पार्ट है, जिसको उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। परवर्ती बाल्यावस्था का उम्र 6 से 12 बरस तक होता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था, जिसमें बच्चे का उम्र 13 से 17 बरस तक होता है, या 13 से 18 बरस तक भी होता है। कहीं कहीं 13 से 18 बरस तक भी लिखा रहता है। अगला अवस्था है प्रौढ़ावस्था, जो कि किशोरावस्था के बाद शुरुआत होता है। इसका उम्र होता है 18 प्लस, मतलब 18 वर्ष के बाद मृत्यु तक होती है। इस अवस्था के आयु को 18 प्लस भी कहा जाता है। इन सभी अवस्थाओं से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, जो बच्चे की अवस्था और आयु के बीच में पूछा जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चे के 3 अवस्था, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। शिक्षा मनोविज्ञान में इन 3 अवस्थाएं ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग इन 3 अवस्थाओं को डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 या जन्म से 2 बरस तक होता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है सीखने का आदर्श काल एवं बालकों का निर्माण काल है। यानी शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है, जो कि बच्चा सीखना स्टार्ट करता है शैशवावस्था में। और निर्माण काल, इसमें बच्चे का शारीरिक निर्माण स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक शारीरिक विकास की तीव्रता, यानी बच्चे में मानसिक एवं शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है इस अवस्था में या इस स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट है दोहराने व अनुकरण करने की प्रवृत्ति। बच्चे जब शैशवावस्था में होता है तो उसे किसी भी काम को दोहराने व किसी आदमी के द्वारा किए गए काम को दोहराने व अनुकरण करने की प्रवृत्ति आ जाती है। जब बच्चे नकल करने की शुरुआत कर देता है जब किसी को कोई काम करते हुए देखता है तो। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण की दृष्टि से सर्वोत्तम अवस्था, यानी सीखने की दृष्टि से बहुत अच्छी अवस्था है। बच्चे को अगर कुछ सिखाते हैं तो वो जल्दी से सीख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण विधि बच्चों को अधिगम कराने की सबसे अच्छी विधि है। इस अवस्था के बच्चे को सीखने में सबसे अच्छी विधि मानी जाती है जो अनुकरण अधिगम विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, मतलब सेल्फिश नेचर। बच्चे जो होते हैं उनको वो सेल्फिश नेचर के होते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को कुछ खाने के लिए कोई खिलौना दें तो वो लगेगा कि वो मेरे पास ही रहे,
या जो जो सामान उनको खाने के लिए दें, अगर उसमें से किसी को कोई ले लेगा तो उसको लगेगा कि नहीं नहीं ले नहीं ले, और रोने लगता है, तो वो सेल्फिश नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिकरण का अभाव। इस अवस्था में सामाजिकरण का विकास नहीं हो पाता है क्योंकि वो उम्र में बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देख कर सीखने की प्रवृत्ति, यानी बच्चे किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो वह उसी काम को करना चाहते हैं। दूसरा है बाल्यावस्था, जो 3 से 12 वर्ष तक होता है, जो कि इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था तथा परवर्ती बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था दोनों आता है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया। इसमें फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक व मानसिक अस्थिरता। इस स्टेज में आगे बच्चे का शारीरिक और मानसिक अस्थिरता की शुरुआत हो जाती है। दूसरा है सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास, यानी कि इस स्टेज में बच्चा जब घर से निकलता है या घर के वातावरण से निकल कर बाहर जाता है, स्कूल जाता है, तो उसे सामाजिक और नैतिक गुणों का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तीसरा है रचनात्मक कार्यों में आनंद, यानी कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर लेता है, देखते होंगे आप लोग कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर लेता है तब उसे रचनात्मक कार्य या सोशल एक्टिविटीज का कार्य करने का मन करने लगता है, उसे रचनात्मक कार्यों में आनंद आने लगता है, कोई भी काम देखता है तो। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता, यानी कि इस उम्र के बच्चे जब किसी को कुछ करते देखते हैं तो उसे भी लगता है कि हम भी करें, और वैसे कार्यों के प्रति उसे जिज्ञासा होने लगता है। नेक्स्ट है रुचिपूर्ण शिक्षण खेल विधि, यानी कि रुचिपूर्ण शिक्षण खेल विधि यह हुआ कि अगर बच्चे को कुछ सिखाना है या सिखाने के लिए कोशिश करना है तो उससे ऐसे तरह से सिखाया जाए कि वो जल्दी सीख जाए। इसके लिए उसको सिखाने के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है, उसी को रुचिपूर्ण शिक्षण खेल विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समूह में रहना पसंद करता है, यानी इस उम्र के बच्चे, यानी इस अवस्था में बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, यानी उन्हीं के साथ खेल कूद करना चाहते हैं और करते भी हैं, और अपने उम्र के बच्चे के साथ समूह बनाकर रहते हैं। अगला अवस्था किशोरावस्था। यह अवस्था का उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच में होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जीवन का सबसे कठिन काल होता है, यानी किशोरावस्था जो होता है उस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहते हैं। दूसरा है अनेक शारीरिक व मानसिक परिवर्तन, यानी शारीरिक या मानसिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि इस उम्र के बच्चे का शारीरिक बदलाव आना चालू हो जाता है, और मानसिक परिवर्तन का मतलब कि वो सही गलत सोचने लगता है, मतलब समझने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है संघर्ष, तनाव, विरोध, आंधी तूफान की अवस्था। इस अवस्था को किशोरावस्था के अलावा आंधी तूफान की अवस्था या आंधी तूफान का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे के दिमाग में तनाव और विरोध उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता की भावना, यानी कि इस स्टेज के बच्चे में इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, वो सोचते हैं कि हम हर काम खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपराध प्रवृत्ति का विकास, यानी कि अपराध की प्रवृत्ति जैसे कि कोई गलती काम करना, मारा पीटी करना, तो इस अवस्था में अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है, और अपने दोस्तों के साथ रहते रहते लड़ाई झगड़ा और चोरी करना भी शुरू कर देते हैं, तो इसी को अपराध प्रवृत्ति का विकास भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, यानी कि जब किशोरावस्था में बच्चे आते हैं तो उनमें हार्मोन की उत्पत्ति हो जाती है शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट के साथ साथ, और यह बात इस उम्र में कॉमन हो जाती है कि लड़के और लड़कियों आपस में आकर्षण होने लगते हैं, और बच्चे के शरीर में उम्र के साथ साथ शारीरिक बदलाव भी होने लगता है, जिसके कारण यह परेशानियां होने लगती है और विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट है संज्ञानात्मक परिपक्वता का काल। यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता का मतलब ये हुआ कि बच्चे मैच्योर हो जाते हैं और हर चीज़ समझने लगते हैं, सही गलत का समझ आ जाता है। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा अनिवार्य होती है। मतलब इस अवस्था में, किशोरावस्था में, ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि अपने से बड़े लोगों को या टीचर लोग को या शिक्षक लोग को किस तरह से आदर और सत्कार करना चाहिए, जो कि हमारे फैमिली द्वारा, हमारे परिवार द्वारा मिलता है, उसको नैतिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है कल्पनाओं का विकास। इस अवस्था में बच्चे में बहुत सारी कल्पनाएं का विकास हो जाता है, जिससे वो सोचने लगते हैं कि हमें आगे चलकर क्या करना है, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ और करना है। इस अवस्था को कल्पनाओं का विकास भी कहते हैं। यही सोच बच्चे को सही गलत के दिशा पे ले जाता है। आई होप कि आप लोग को स्टेज ऑफ डेवलपमेंट समझ में आया होगा और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जाके लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।